नगर निगम द्वारा आय बढ़ाने को लेकर जहां टैक्स लगा रही है, वहीं पर ही होटलों पर बकाया को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों से बकाया को लेकर प्रवर्तन दल और टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी सख्त आदेश दे दिए गए हैं। नगर निगम जो है आय बढ़ाने के लिए टैक्स लगा रही है। दूसरी तरफ कई होटल ऐसे हैं जिन पर करोड़ों करोड़ रुपए बकाया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? नहीं, उस पर हम लोग जो बड़े बकायेदार हैं हमारे, उनकी हम लोगों ने सूची बना ली है। हमारी जो प्रवर्तन दल की जो टीम है और टैक्स विभाग की टीम है, उन दोनों को हम लोगों ने वो सूची दे दी है। और अभी हम लोगों के फिलहाल 4 कैंप हम लोग आयोजित करा रहे हैं 4 जोन में, तो वहाँ पर टैक्स की हम लोग वसूली करा रहे हैं। और जो बड़े बकायेदार हैं उनकी हम लोगों ने सूची बना ली है और उन बकायेदारों के खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 1-2 लोग ऐसे हों, लेकिन उनको भी हम लोगों ने उनकी सूची हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं, जिससे उनको पता चल जाए और उनकी बेइज्जती हो। और सभी को हम लोगों ने बहुत सख्त आदेश कर दिए हैं, हमारी जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनके सभी अधिकारियों को, कि वो जा करके मौका मुआयना करें, मौका मुआयना करके उन पर कड़ी कार्रवाई करें। और जो लोगों ने अभी कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर कम टैक्स लगा हुआ है, वहाँ पर जांच करके वो जो सही टैक्स है वो लगाएं। तो हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमारे नगर निगम की आमदनी बढ़े, उसके लिए हम लोग पूरे तरह से प्रयासरत हैं। लेकिन आने वाले समय में ज़रूर ये है कि जो बड़े बकायेदार हैं उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही एक होटल है शहर के बीच महारानी, उस पर 80 लाख रुपए करीब लगभग बकाया है, काफी वर्षों चला रहा है। नहीं, उस पर तो हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उसको सील लगाएंगे उस पर, और उस पर वसूली भी हम लोग करेंगे उसकी। रामपुर मनिहारन कोतवाली में उप जिलाधिकारी प्रणता ऐश्वर्या की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। एसडीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी प्रणता ऐश्वर्या ने समाधान दिवस में मौजूद लेखपालों के बस्ते भी चेक किए, जिनमें कुछ खामियां मिलने पर उन्हें दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया। एसडीएम ने कहा कि समाधान दिवस में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लें और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें। इस दौरान कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर जसवीर सिंह, राजस्व विभाग के अधिकारी, लेखपाल सहित सभी समस्त कोतवाली स्टाफ मौजूद रहे। यूपी की नंबर 1 विधानसभा बेहट से आज कांग्रेस ने अपनी 7 प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन, पूर्व मंत्री जफर अली नकवी, पूर्व विधायक इमरान मसूद और प्रदेश प्रवक्ता शशि वालिया ने किया। मीर अफजल साहब, धीरज गुर्जर जी, तौकीर आलम साहब, हमारे विधायक मसूद अख्तर साहब और बेहट क्षेत्र से विधायक। गागलहेड़ी के गेस्ट हाउस में भाजपा मंडल की एक बैठक हुई, जिसमें चुनाव से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई और आगामी विधानसभा चुनावों पर मंथन किया गया। इस बैठक में प्रदेश मंत्री और महानगर प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन, महानगर महामंत्री शीतल बिचोई, उपाध्यक्ष दुष्यंत यादव, जिला मंत्री अमित चौधरी, महिपाल वाल्मीकि, मुकेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष विनीत गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुनीश धीमान, मुनेश त्यागी, विस्तारक आतिश शर्मा, राजेश जौहरी, विपिन राणा, विजेंद्र पाल, सुनील सैनी, अनिल धीमान, अनुज शर्मा, ब्रजेंद्र, संजय गुप्ता, सतपाल सिंह, अखलाक, नत्थू सिंह, सुलेश आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर निगम और नगर पालिकाओं में कराए जा रहे दीपावली मेले के आयोजन को लेकर देवबंद नगर पालिका द्वारा दीपावली मेले की तैयारी को लेकर देवी कुंड मेला ग्राउंड में निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य लिपिक विकास चौधरी पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य लिपिक विकास चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। निरीक्षण किया गया है, यहाँ पर किस चीज़ का किया गया है? शासन के निर्देशानुसार दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है और 7 दिन का ये मेला होगा, डे नाइट। इसमें स्टेज लगेगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, बच्चों के नुक्कड़ नाटक और पटाखों की जो दुकान हर वर्ष की भांति यहाँ मेला ग्राउंड में लगती है देवीकुंड पर,
वो लगेंगी, और छोटी दुकानें खेल खिलौनों की, खाने से जाती संबंधित दुकानें लगेंगी, और एक छोटे मेले का, एक दीपावली पर मेले का आयोजन हो रहा है। अच्छा, कब से होगा ये, मतलब दुकानें कब से ये लेंगे? 28 तारीख से लेके 3 तारीख तक रहेगा। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना सरसावा और नकुड़ में उपस्थित रहकर जन समस्याओं की सुनवाई की गई तथा समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। करवा चौथ के चलते बाजार में रौनक देखते हुए दुकानदारों के चेहरे भी खिले हैं। महंगाई के बावजूद महिलाएं उत्साह के साथ खरीदारी कर रही हैं। महिलाएं करवा चौथ की तैयारियों में जुटी हैं। बाजारों में दुकानों पर महिलाओं की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। ज्वेलरी, कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकानों पर खरीदारी हो रही है। श्री साईं ज्वेलर्स के सौरभ बब्बर का कहना है कि महंगाई का असर करवा चौथ पर कम ही दिखता है। इस दिन का इंतजार महिलाएं साल भर करती हैं। इसके लिए महिलाएं जमकर खरीदारी करती हैं। मेरा नाम सौरभ बब्बर है। पिछले 1-2 वर्षों से कोरोना काल रहा और व्यापार में उतना तेज़ी देखने को नहीं मिली जितनी हमें उम्मीदें थी, पर इस वर्ष जो है सभी लोग अच्छे से खरीदारी कर रहे हैं। मेरी ईश्वर से ही कामना है कि जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं सबका व्यापार में तरक्की मिले। रेलवे पेंशनर्स समाज की विशेष साधारण बैठक रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग संचालक माननीय राकेश वीर जी द्वारा पुस्तक विचार पुंज का विमोचन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राजकुमार धिंगड़ा ने की, जबकि महामंत्री मूलचंद रांगड़ा ने व्रत निवेदन किया। कोषाध्यक्ष नरेश सिंह चौहान ने संस्था का वित्त विवरण प्रस्तुत किया। संस्थापक रमेश चंद्र शर्मा द्वारा संस्था की 2021 से 2022 की संशोधित प्रबंध कारिणी समिति का प्रस्ताव किया, जिसको उपस्थित सदस्यों ने समर्थन देकर सर्वसम्मति से पारित किया। आज बेहट में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में प्रेस वार्ता के दौरान जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव इमरान मसूद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की पूरे देश में स्थिति सिर्फ कांग्रेस की है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को विरोध करने का दम रखती है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से कुशासन की समाप्ति हो और एक सुशासन की स्थापना हो, और कांग्रेस हमेशा दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का या किसी और वर्ग का बात अकेले नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा भारतीयता की बात की है और केवल भारतीयता के लिए ही लड़ने का काम करती है। कांग्रेस किसी जाति धर्म विशेष की ना पार्टी है, ना जाति धर्म विशेष के नाम के ऊपर हम राजनीति करते हैं। और इसीलिए प्रियंका जी ने जब प्रतिज्ञा की बात आई तो प्रतिज्ञा के अंदर नौजवान की बात है, किसान की बात है, मजदूर की बात है, गरीब की बात है, प्रदेश के विकास की बात है। और यही कांग्रेस है कि देश के अंदर रहने वाले तमाम नागरिक, चाहे वो किसी मत के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनके समान अधिकार हैं। चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करने की पूरे देश में स्थिति केवल कांग्रेस की है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के इन नीतियों का विरोध करने का, दम रखने का काम करती है। 25 अक्टूबर को इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं क्या? चर्चाएं चल रही हैं। कैसी आप बात करते हो? आपको यही चर्चाएं आप ही चलाने वाले हो, आप ही बताने वाले हो। एक महीने से मेरा लगातार ये आप लगातार मैंने कल भी, अभी 3 दिन पहले AICC में बैठा था, मैंने कहा भाई मैं बैठा AICC में हूँ और आप समाजवादी की बात कर रहे हो। देखिए, मैंने आज भी उस बात पे कायम हूँ, कल भी उस बात पे कायम रहूँगा कि प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव के लिए जिस प्रकार का उन्होंने पूरे देश के अंदर माहौल बनाया है, सब लोगों को साथ मिलकर के लड़ना चाहिए। थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना जनकपुरी में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर द्वारा जन समस्याओं को सुना एवं त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। नगर निगम की ओर से दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलने वाले मेले में एक ओर जहां भंगड़ा,
हरियाणवी नृत्य और महाराष्ट्र का लोक नृत्य होगा। वहीं कई प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। मेले की तैयारियों को लेकर नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा समीक्षा बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हर नगर निकाय में ये दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 28 तारीख से शुरुआत होगी उसकी और 3 तारीख तक चलेगा वो मेला। तो इसमें मुख्य इस मेले का जो उद्देश्य है वो ये है कि बहुत दिनों से कोरोना से जो लोग सब लोगों को एंजॉय करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लोगों को जानकारी देना और लोगों का कुछ मनोरंजन हो। मनोरंजन का मतलब ये है कि कुछ हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा रहे हैं जो देश प्रेम से संबंधित होंगे, नारी सशक्तिकरण से संबंधित होंगे, स्वच्छता से संबंधित होंगे। वो सब कार्यक्रम हम लोग जनमंच में आयोजित करेंगे और एक कला का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा जो यहाँ की स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं उनका पता चलेगा कि वो प्रतिभाएं आकर के अपना कुछ ना कुछ शो करेंगी। इसके अलावा वहाँ पर लेज़र शो का है, मैजिक शो है, नुक्कड़ नाटक है, इसके अलावा डांस का है, बच्चों की डिबेट प्रतियोगिता है, इसके अलावा रंगोली है और जो महिलाओं का जो भी प्रोग्राम, फैशन शो है, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दीपावली का पर्व दीपक जलाने का होता है, तो शासन द्वारा कुछ ऐसे निर्देश कितने दीपक किस नगर पालिका में किस में जलाए जाएंगे? नहीं, हम लोग अपना नगर निगम सहारनपुर एक बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहा है कि इस बार हम लोग जो हमारे शहीद हुए थे यहाँ से निशांत शर्मा जी, उस मार्ग पर हम लोग करीब लगभग 5000 दिए जलाएंगे। सहारनपुर के विकास भवन सभागार में ICDS विभाग के समस्त अधिकारियों और मुख्य सेविकाओं को पोषण अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता परक अन्नप्राशन और गोद भराई कराने का प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में किया गया। मुख्य प्रशिक्षक सरिता मंडल, समन्वयक यूनिसेफ रवि प्रकाश श्रीवास्तव तथा रमा फाउंडेशन दिल्ली के प्रशिक्षक शैलेंद्र इशरत अहमद द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष के निर्देशन में थाना गागलहेड़ी और थाना चिलकाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सारिफ को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के विरुद्ध चलाए गए अभियान में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए थाना मिर्जापुर पुलिस ने थाना प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त मोहसिन और मोमिन को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया।